कजन की सफाकी, माँ बाप का ख्वाब छीन लिया, कत्ल के बाद अंगूठा काट कर एटीएम से ट्रांजैक्शंस, इस लाश को यहीं छोड़ देते हैं। कोई भी हमें यहाँ नहीं देखेगा, हमें इसे जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। इसका जो अंगूठा काटा था वो संभाल लिया है ना? हाँ, अंगूठा मेरे पास है। इसके लाश को ठिकाने लगाने के बाद इसके एटीएम से हमें मजीद पैसे निकालने हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं दानिश व्लॉग। नाज़रीन, आज का व्लॉग आपके दिलों को झंझोड़ कर रख देगा। शेखुपुरा में इंसानियत को शर्मा देने वाला ऐसा वाकया पेश आया है जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। एक ऐसा वाकया जहां रिश्तों की हुर्मत, एतमाद और इंसानियत सब कुछ पैसे की लालच की भेंट चढ़ गया। शेखुपुरा के इलाके हाशिम टाउन में पेश आया ये वाकया सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि इंसानियत की मौत का ऐलान। आइए इस सारी कहानी की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये है यासीन, फैसलाबाद के रिहायशी। अपने वालिदैन का इकलौता सहारा था ये, हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता, उनकी माँ की आंखों का तारा था ये। वो अपने वालिदैन के लिए ख्वाब था, लेकिन वो ख्वाब उनके अपने ही कजन्स ने चकनाचूर करके रख दिया। यासीन की माँ के अल्फाज दिल दहला देने वाले हैं, लेकिन अफसोस यासीन की जिंदगी खत्म हुई उनके अपने ही कजन्स के हाथों। और वजह पैसे की लालच। मुल्जिमान, जिनमें यासीन का कजन हबीब, उसामा और हारिस शामिल थे, उन्होंने यासीन को अपने चुंगल में फंसाने का मंसूबा बनाया। हबीब ने एतमाद के रिश्ते को तोड़ते हुए यासीन को अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान जगह पर बुलाया, जहां उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। यासीन को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद मुल्जिमान ने उसका अंगूठा काट लिया ताकि उसका एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर सके। 3 दिन तक ये मुल्जिमान यासीन के कटे हुए अंगूठे को इस्तेमाल करते हुए एटीएम से रकम निकलवाते रहे। मुल्जिमान ने 3 दिन में एटीएम से 10 लाख रुपए निकाल लिए। जैसे ये जुल्म काफी नहीं था और अभी मजीद पैसे निकलवाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी ये चालाकी ज्यादा देर ना चल सकी। मुल्जिमान शाहिद ये भूल गए थे कि हर एटीएम मशीन के ऊपर सीसीटीवी कैमरास नस्ब होते हैं, जिसकी फुटेज तमाम सबूत अपने अंदर समो लेती है। जब यासीन 2-3 दिन से ना मिला तो घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की और डाटा निकलवाया तो पता चला कि यासीन तो मुसलसल अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। यासीन के एटीएम से धड़ाधड़ ट्रांजैक्शंस हो रही थी। पुलिस को यासीन के कजन पर थोड़ा शक हुआ। शेखुपुरा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से यासीन की लाश, कटा हुआ अंगूठा और वो कार भी बरामद कर ली, जिसमें ये लोग अभी प्लानिंग ही कर रहे थे कि किस तरह से यासीन की लाश को नहर में फेंककर जान छुड़वाना है। नाज़रीन, इस वाक़े ने न सिर्फ यासीन के खानदान को तोड़ कर रख दिया बल्कि हमारे मुआशरे के लिए एक सवालिया निशान छोड़ दिया है। क्या हम पैसों के लिए रिश्तों की हुर्मत को भूलते जा रहे हैं? क्या हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि हम किसी की जिंदगी लेने से भी नहीं डरते, सिर्फ हमें पैसा चाहिए? हम इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, हम इतने खुदगर्ज हो चुके हैं, हम इतने लालची हो चुके हैं। डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने मीडिया को बताया है कि ये केस मुकम्मल हो चुका है और मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए कानूनी कार्रवाई इस वक्त जारी है। मुल्जिमान अब कानून के शिकंजे में है, सलाखों के पीछे हैं। लेकिन नाज़रीन, क्या इस इंसाफ से यासीन के वालिदैन को उनका बेटा मिल जाएगा? क्या यासीन के वालिदैन का दुख कम हो सकता है? यासीन के वालिदैन अब भी ये हकीकत कबूल नहीं कर पा रहे कि उनका बेटा इस दुनिया में अब नहीं रहा। वो अपने बेटे को लख्ते जिगर को अब दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। उनकी वालिदा की चीखें और उनके वालिद के आंसू इस वाक़े की संगीनी को जाहिर कर रहे हैं। यासीन की माँ कहती है, मेरा बेटा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता था, फिर मेरे बेटे के साथ ये जुल्म आखिर क्यों कर किया गया? सिर्फ पैसों के लिए। यासीन की वालिदा के ये अल्फाज हर उस शख्स के दिल को झंझोड़ते हैं जो इंसानियत पर यकीन रखता है। नाज़रीन, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि पैसे की हवस इंसान को कितना गिरा सकती है। क्या हमने अपने रिश्तों में से मोहब्बत और भरोसा खत्म कर दिया गया है? क्या पैसा ही सब कुछ रह गया है? क्या ये पैसे की चकाचौंध इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि किसी इंसान की जान ले ले और सिर्फ पैसों के लिए? उस माँ बाप को कभी सुकून नहीं आएगा जिनका लख्ते जिगर इस पैसे की भेंट चढ़ गया। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने